बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 19 फरवरी 2025 बुध के दिन का आगाज़ हो चुका है। एक जानिब तो मरीम नवाज़ ने इमरान खान के आर्मी चीफ को लिखे गए ख़त पर अपना रद्द अमल दिया और कहा कि इमरान खान मिन्नत तरले कर रहे हैं, लेकिन असल में डील की दरखास्त किससे हो रही है? इस हवाले से कल रात मैंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया कि इस वक्त डील ऑफर की जा रही है और मिन्नत तरला किया जा रहा है किसी का कि खुदारा डील कर लो। लेकिन अब हामिद मीर ने बिजलियां गिराई हैं मरीम नवाज पर और इस निज़ाम पर। और जो खबर हमने आपको दी थी ना सिर्फ उसकी तस्दीक हुई है, बल्कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उनको भी एक वेकअप कॉल दी है और उनको भी एक ऐसा आईना दिखाया है जिस आईने में गालिबन उन्हें अपनी सियासत की शक्ल भद्दी, बदनुमा और दागदार ही नजर आएगी, क्योंकि नून लीग की सियासत अब ऐसी ही रह चुकी है। इसके साथ ही साथ इमरान रियाज खान, आपको मालूम है कि पाकिस्तान की सबसे तवाना आवाज़ है, खुलकर बोलते हैं, बहुत कुछ फेस किया। इमरान रियाज खान ने सब कुछ फेस किए जाने के बाद भी अपने मौक़िफ़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और फिर उसकी सज़ा तो मिलती है। फिर बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज आती हैं, बहुत से इल्ज़ामात लगते हैं, बहुत कुछ होता है। वो सब कुछ इमरान रियाज आज के दिन तक बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन अब इमरान रियाज जो है उनके खिलाफ एक नई कैंपेन लॉन्च कर दी गई है और एक बहुत बड़ी अनहोनी और एक हौलनाक साजिश जो है उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, कल अंसार वासी साहब ने जो स्टोरी की, मैंने उसके हवाले से भी कहा कि उस स्टोरी में जो वो ये कह रहे हैं ना कि पीटीआई अब एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए बेकरार है और कोशिशें शुरू कर चुकी है। खान साहब की स्टेटमेंट्स देख के तो नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसी भी तरह की कोई डील चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खुल के खेल रही है। तो अंसार बासी साहब की स्टोरी से मुझे ये समझ आई कि कोई ये चाहता तो ज़रूर है कि मुज़ाकरात हों और बातचीत चले इमरान खान के साथ, लेकिन वो साथ ये भी चाहता है कि जब वो बातचीत हो तो बयानिया ये बनाया जाए कि मिन्नत तरला पीटीआई ने किया, हमने नहीं किया। अब उस हवाले से इमरान खान साहब के फैमिली ज़राए जो हैं वो भी बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं, लेकिन अब जो मुक़्तदरा के करीब समझे जाने वाले और उनके माउथ पीस समझे जाने वाले लोग हैं वो भी अब खुलकर अब एक बयानिया बना रहे हैं और इस तरह की सिचुएशन बनाई जा रही है। एक जानिब खान साहब से अब मुलाकातों पर पाबंदी होगी, खान साहब को कैद तन्हाई में रखने, डेथ सेल में रखने की बातें हो रही हैं, उनकी सेफ्टी वेलबींग के हवाले से क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। वक्त निज़ाम के पास कम है, इमरान खान के पास वक्त ही वक्त है। अब आप फैसल वाडा साहब की स्टेटमेंट देख लें, स्टेटमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? कहते हैं कि ईद के बाद ना धरना होगा ना ग्रैंड अलायंस, और फैसल वाडा साहब ने एक मरतबा फिर तहलका खेज जो है इंकशाफात किए और इन्होंने कहा कि जी कोई सब कॉम्प्रोमाइज़ है, ईद के बाद कोई धरना नहीं होगा, कोई ग्रैंड अलायंस नहीं होगा, इमरान खान तनहा है, ये है वो है। तो भाई फिर आप ना घबराएं। अच्छा, मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने खानेवाल जलसे के अंदर कहा कि अडियाला जेल से ख़त पर ख़त आ रहे हैं, मिन्नतें की जा रही हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अब मैंने आपको कल रात को ये खबर दी थी कि ये जितनी मर्जी बातें कर लें, क्या इमरान खान ने 25 करोड़ आवाम को गवाह बना के जो खत लिखा, ओपन लेटर, सीक्रेट लेटर नहीं, आपको और मुझे गवाह बना के आर्मी चीफ को जो खत लिखा, क्या इमरान खान को ये नहीं करना चाहिए था? क्या वो डिग्गी में बैठ के आर्मी चीफ की मिन्नत तरला करने जाता, या वो बाजवा जिसे गुजरांवाला जलसे में मुल्क की तबाही का जिम्मेदार आपके पापा ने करार दिया मरियम साहिबा, बाद में वही बाजवा आपके अंकल भी बन गए और वही बाजवा आपसे खुश भी हो गए और आपकी पार्टी के साथ उनकी प्यार की पींगें डलना शुरू हो चुकी थी और सियासत जो है उसमें बाजवा साहब और शहबाज शरीफ और फिर वही चीज़ें अब एक्सटेंड होकर आगे बढ़ती जा रही हैं। ये रियलिटीज़ हैं। लेकिन अब हामिद मीर साहब ने मरीम नवाज शरीफ साहिबा के इस बात के ऊपर कि जी इमरान खान मिन्नत तरला कर रहा है, मैंने जो कल रात को आपको खबर दी थी उसकी तस्दीक कर दी है। और हामिद मीर साहब कहते हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये मरीम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से है कि इनकी बहुत सी ख्वाहिशें होंगी, मरीम नवाज की ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी कि इमरान खान अपनी रिहाई के लिए मिन्नत समाजत करे। यानी ही इज़ ऑल्सो 100% श्योर कि इमरान खान अपनी रिहाई के लिए मिन्नत नहीं करेगा। मरीम नवाज शरीफ साहिबा की ये ख्वाहिश उनकी ज़िंदगी में पूरी नहीं हो रही। अलबत्ता खान से अडियाला जेल में ये मिन्नत ज़रूर की गई है कि आपकी नाअहली 3 माह में ख़त्म कर दी जाएगी, आप अपने रवैये को तब्दील करें। पहले वक्त मांगा जा रहा था, अब सिर्फ कहा गया है कि जी हाथ हौला रखें। यानी इमरान खान साहब को यह ऑफर दे दी गई है कि आपकी नाअहली, आप वापस इलेक्शन लड़ सकेंगे। आप ना सिर्फ जेल से बाहर होंगे, आपकी नाअहली खत्म कर देंगे, आप इलेक्शन लड़के असम्बली तक में आ सकेंगे। वो कौन सा मुश्किल है, कोई एक सीट के ऊपर पीटीआई क्या मैंने इस्तीफा देगा, खान साहब उधर से इलेक्शन लड़ लेंगे। यानी खान साहब को नाअहली खत्म करने का भी ऑफर जो है वो टेबल पे दे दी गई है और आपको बस ये करना होगा कि हाथ हौला रखो जी। और हामिद मीर साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि मिन्नत की जा रही है, तरला किया जा रहा है अडियाला के कैदी 804 का।
लेकिन ये भी सुन लें कि मरियम की ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी कि इमरान खान मिन्नत करेगा। अब आगे सुने, इमरान खान की जो मिन्नत हो रही है, इमरान खान ने उस पर इनकार कर दिया है कि मैं अपने रवैये में कोई तब्दीली, मेरे बयानिए में कोई तब्दीली, तुम मेरे से 2 साल मांग रहे थे खामोशी, मैं 1 मिनट नहीं दूंगा। तुम कहते हो बयानिए से थोड़ा सा पीछे हटो, कुछ इंच पीछे हट जाओ, कुछ फीट पीछे हट जाओ, मैं इंच का करोड़वा हिस्सा पीछे नहीं हटूंगा, जो करना है कर लो। अब सिस्टम के पास वक्त कम है क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर है, आईएमएफ है, ईयू का जीएसपी प्लस स्टेटस है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ हो सकता है, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं। ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस जो है, अगर उसमें मौलाना ईद के बाद स्ट्रीट मूवमेंट में आते हैं, वो भी इस गवर्नमेंट के लिए बहुत परेशान कुन होगा। जुडिशल प्रेशर अपनी जगह पर है। अब इस सबके अंदर ये चीज़ें इकट्ठी होती जा रही हैं और अब बाज़ाब्ता तौर पर बात जो है वो इमरान खान से मिन्नत तरले पर आ गई है। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा को आईना भी दिखाया कि आप ये ख्वाहिश कर सकती है कि इमरान खान मिन्नत तरला करे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। इमरान रियाज खान जो है, उनके वाले से एक ट्विटर अकाउंट है, उसने एक नया प्रोपेगेंडा लॉन्च कर दिया है। पहले अजीबो गरीब इल्जाम लगते हैं, कभी आदिल राजा इल्जाम लगा देता है कि इमरान रियाज खान मुल्क से बाहर भाई एजेंसियों ने भेजा, ये कर दिया, वो कर दिया। फिर अब नाज़रीन कराम एक पीटीआई इनसाइडर के नाम से अकाउंट है, ये अपेरेंटली पीटीआई का हामी बनता है, लेकिन ये पीटीआई के अंदर से लीक्स जो हैं, अब ये पता नहीं किसके साथ कनेक्टेड है, ताकतवरों के साथ या जिसके भी साथ, और ये इसी तरह की खबरें देता है कि जैसे पता नहीं सारी इंफॉर्मेशन इसके पास है और लीक्स इसके पास है। अब जी वो लोग जिन पे गुस्सा है ना इस सिस्टम को और जिन तक हाथ नहीं पहुंच रहा सिस्टम का, उन सारे लोगों को इसमें शामिल कर दिया इसने। और अजीब सी कॉन्स्पिरेसी, मतलब ऐसी कॉन्स्पिरेसी कि आप लोग सुन के हंसेंगे। और क्या ऐसे बयानिए बन सकते हैं? कतन नहीं, लेकिन ये इंतहाई काबिल मजम्मत है बिकॉज अ पर्सन हु हैज फेस्ड अ लॉट, और अ लॉट भी नहीं, कोई बहुत ही ज्यादा इमरान रियाज खान जो है उन्होंने फेस किया, बर्दाश्त किया। उसके बावजूद इमरान रियाज डटे रहे। खुदारा उस आदमी को कम से कम इस तरह से तो तकलीफ ना दे। लोग तो विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो गए हैं कि जी इमरान रियाज जो है उसके साथ हुआ ही कुछ नहीं था, उसकी हर चीज़ एक्टिंग, मतलब इस तरह की चीज़ें शुरू हो गए हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अब ये पीटीआई इनसाइडर क्या लिखता है जी? ब्रेकिंग, इमरान रियाज ने लंदन में अजाइलम यानी सियासी पनाह की तैयारी शुरू कर दी है। मुनस इलाही ने माली मदद फराहम की, जबकि वकील मियां अली अशफाक लंदन पहुंचकर कानूनी रास्ते हमवार कर रहे हैं। ये वही इमरान रियाज है जो वतन पे कुर्बान होने की कस्में खाता था, जो मुहिब वतन बनने का ड्रामा करता था और आज लंदन में पनाह मांग रहा है। मतलब खुदा का खौफ करें। ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के जी मुनस पैसे दे रहा है, मियां अली अशफाक वो अपने दोस्त से मिलने चला गया, भाई इतने अरसे से दोस्त गायब है, मियां अली अशफाक यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे तो करते नहीं है। अब चले इस तरह के दावे। फिर कहते हैं कि मुनस इलाही जो खुद मुकदमात से भागा हुआ है, इमरान रियाज के क़याम ताम का बंदोबस्त कर रहा है। अच्छा, फिर कहते हैं कि जी मियां अली अशफाक जो हमेशा रियासत मुखालिफ अनासर के दिफा में सरगर्म रहते हैं, इमरान रियाज के लिए बरतानवी निज़ाम में पनाह ढूंढ रहे हैं। मतलब खुदा का खौफ करें इस तरह के इल्ज़ामात सब पर। अच्छा, अब ये क्या कहते हैं कि जी इमरान रियाज के पास खुद इतने वसाइल थे कि लंदन में ऐश करे। यहीं से पता चल जाता है कि ये कितने कुनज़ेन आदमी है, कितने ही एवरेज और मीडियोकर। भाई डू यू इवन हैव एन आइडिया कि हक हलाल का इमरान रियाज खान यूट्यूब से कितना कमा रहा है? लिफाफे लेके नहीं, आपके टाउट साफियों वाला नहीं, आपकी इमेजिनेशन से ज्यादा। लंदन क्या, वो दुनिया के किसी भी शहर में अय्याशी प्रो मैक्स कर सकता है, सिर्फ अय्याशी नहीं। ये चीज याद रखिएगा। और ये सब कुछ जो है इमरान रियाज ने अर्न किया है, खुद कमाया है। और इस तरह की बातें। फिर कहते हैं कि एक मंसूबे का हिस्सा है ये सब कुछ, जहां मखसूस सियासी माफियाज अपने एजेंट्स को बैरून मुल्क सेटल कर रहे हैं। ये वही खेल है जो बैरून मुल्क दुश्मन ताकतें खेल रही हैं, मुल्क में इंतशार और बाहर जाकर पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां तैयार करना। पाकिस्तानी वही बातें जाग चुकी हैं और आलमी साजिश है इसके अंदर बहुत बड़ी, और दुनिया की सारी ताकतें खुदा का खौफ करें, गेट अ लाइफ। और ऐसा बयानिया, मतलब आप अपना मजाक उड़वाते हैं। मतलब आपको गुस्सा होगा, मुनस इलाही आपने वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया। मियां अली अशफाक जैसा प्रोफेशनल लॉयर है वो, ठीक है, वो कोई बयानिया ये वो कोई पॉलिटिक्स आपने देखा हो मियां अली अशफाक पॉलिटिक्स में, वो प्रोफेशनल लॉयर है, क्लाइंट का वो दिफा करता है और ऐसा दिफा करता है कि जी बड़े बड़े जो हैं वो चाह के भी बंदे को के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। ये मियां अली अशफाक की स्पेशलिटी है। अब इस तरह का प्रोपेगेंडा करना, इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज करना, मुझे इसकी समझ नहीं आती, क्योंकि ये काउंटर प्रोडक्टिव है। लोग हंसते हैं आप पे, लोग मजाक उड़ाते हैं। इमरान रियाज सुरखरू है अवाम की नजर में। क्या इन चीजों से इमरान रियाज जो है उसकी इज्जत में कमी आएगी उसके नाम में? बल्कि मेरा एक दफा इन्होंने वो गद्दारी के बैनर लगा दिए, गद्दार वतन कलम फरोश साफी, पाकिस्तान के हर बड़े शहर में बड़े बड़े बिल बोर्ड्स। तो मुझे एक बंदे ने कहा, मैं उस बोर्ड के नीचे से गुजर रहा हूँ, कहता है आपकी तस्वीर है ऊपर। मैंने कहा जी बस, हमें गद्दार बना दिया। तो उसने बड़ी दिलचस्प बात की, कहता है ये बोर्ड जो लगा है इस पे हमें पाकिस्तान के वफादार ढूंढने में आसानी हो रही है, ये आपके लिए सनद है। अगर ये आपके खिलाफ ये वाला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इसका मतलब है आप ठीक हैं। तो वही वाली बात है कि इमरान रियाज के खिलाफ अगर प्रोपेगेंडा हो रहा है ना, तो इसका मतलब है किसी न किसी की दुम पे पांव जरूर रखा हुआ है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।